भारत में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को लेकर दीवानगी में कोई कमी नहीं आ रही है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लोगों का निवेश तेजी से बढ़ रहा है। फरवरी में भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लो में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बड़े शहरों से होकर अब म्यूचुअल फंड्स की क्रांति छोटे शहरों और गांव देहात तक पहुंच चुकी है। आम लोगों को अब पता चल गया है कि एफडी, आरडी और स्मॉल सेविंग स्कीमों से काम बनेगा नहीं। यही वजह है कि हर महीने इन स्कीमों में लंबी चौड़ी पूंजी आ रही है। इसलिए आपको इस इंडस्ट्री के ट्रेंड भी जानना बेहद जरूरी है ताकि आपको समझदारी भरे फैसले करने में मदद मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। अब जो म्यूचुअल फंड्स को लेकर ताजा डेटा सामने आया है उसके मुताबिक म्यूचुअल फंड का सरकारी बैंकों के स्टॉक्स पर भरोसा कम हुआ है और उनका प्राइवेट बैंक्स की तरफ रुझान बढ़ा है। हाल के महीनों में म्यूचुअल फंड मैनेजरों ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों में अपना एलोकेशन घटाया है। उनका मानना है कि इनके शेयर की कीमतें पहले ही बहुत तेजी हासिल कर चुकी हैं। मार्च में म्यूचुअल फंडों ने सरकारी बैंकों के 2500 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों में 4900 करोड़ रुपए का निवेश किया। पिछली 3 तिमाहियों में म्यूचुअल फंड ने सरकारी बैंकों के शेयरों में जमकर बिकवाली की है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पिछले एक साल में 84% चढ़ा है, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में महज 12.6% का इजाफा हुआ है। 3 साल के टेन्योर में प्रदर्शन का अंतर अगर आप देखें तो वो और ज्यादा है। इस दौरान निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.6 गुना बढ़ा है, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 42% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कैपिटल लाइन के आंकड़ों के मुताबिक पिछली तिमाही में बैंकिंग शेयरों में फंडों की होल्डिंग में खासा बदलाव देखने को मिला है। यह आंकड़ा अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक में फंडों की होल्डिंग 15.1% से बढ़कर 20% पर पहुंच चुकी है। इंडसइंड बैंक में होल्डिंग 14.4% से बढ़कर 16.4% हो गई। कोटक महिंद्रा बैंक में 11.0% से बढ़कर 12.8% हो गया। वहीं सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई बैंक में ये 12.9% से घटकर 11.5% रह गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी होल्डिंग 10.1% से घटकर 8.6% रह गई है। फंड मैनेजरों ने कहा है कि पिछले 2 से 3 सालों में सरकारी बैंकों में काफी तेजी आ चुकी है और अब बड़े सरकारी बैंकों का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन उचित स्तर पर है। लेकिन ज्यादातर बैंकों का वैल्यूएशन ज्यादा है। इसके साथ ही ज्यादातर प्राइवेट बैंकों के कमजोर प्रदर्शन ने ऐतिहासिक स्तर की तुलना में उनके मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन में सुधार किया है। मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फंड मैनेजर गौरव कोछड़ ने कहा कि सरकारी बैंक कोविड के बाद अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब ज्यादातर काफी चढ़ चुके हैं। अब उनमें दोबारा रेटिंग की जरूरत है। इसके साथ ही निजी बैंक के शेयर अपनी लंबी अवधि के औसत के आसपास वाले वैल्यूएशन पर हैं और मिड से लॉन्ग टर्म में उनका परफॉर्मेंस प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।